शौर और शऊर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो फर्क बड़ा समझने वाला है। क्योंकि आज हमारा जो अलमिया है ना, हमारा जो आज माशरा है, यहां उस शऊर को, उस शौर को अलग-अलग नहीं किया जाता। हम सारे के सारे शऊर के चक्कर में शोर बनते चले जा रहे हैं और शोर के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि ये जो अब हमारे ऊपर मसल्लत लोग हैं, ये चाहते ही ये हैं कि हम शोर ही पसंद करने लग जाए, हम शोर में जीना पसंद कर जाएं, हम मस्कन बना लें उसको, हम उसके आदी हो जाएं, हम दिल दादा बन जाएंगे। यार शोर ही ठीक है, इसी में जिंदगी है, इसी में मस्ती है, इसी में ही सारा कुछ है। लेकिन इन दोनों में जो फर्क की चीज है ना, शोर और शऊर में, वो सिर्फ और सिर्फ आइन का फर्क है। और वो आइन पता क्या है? उस आइन को इल्म कहते हैं। इल्म जो चीज है ना, ये आपका बेहतरीन हथियार होता है, ये आपका बेहतरीन जिंदगी का साथी होता है कि आप हक सच को पहचान सकें, आप सही गलत का मुवाजना करके सही के साथ खड़े हो सकें, आप जुल्म के सामने शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएं। क्योंकि ये इल्म ही तो सिखाता है हमें कि हम जिंदगी देगा कोई तो वो अल्लाह देगा, मौत देगा कोई तो अल्लाह देगा, जहां देनी उसने लिखी है, जैसे उसने लिखी है और जिस टाइम लिखी है, एक सेकंड भी ना पहले आनी है ना बाद में आनी है, ना किसी और सबब से आनी है, ना उस जगह से एक सरसाई पहले आनी है ना एक सर आगे जानी है। सेम जगह पे आनी है जहां उसने लिख दिया अपने पास, जो उसने किताब महफूज रखी है ना अपने पास लोहे महफूज में, उस किताब पाक में उसने पक्का लिख दिया हर चीज को। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने आपका एक एक चीज आपके बारे में लिख दी हुई है। तो इसलिए शऊर की तरफ आए और उस शऊर में से इल्म को पहचाने। इल्म के साथ साथ वही आइन से ही अमल बनता है। दोनों चीजें, इल्म और जो अमल है ना, ये आइन से ही बनता है। इसी आइन से इल्म बनता है, इसी आइन से अक्ल बनती है, इसी आइन से अमल बनता है और इसी आइन से आजिज़ी बनती है। क्योंकि जब इंसान के पास इल्म आता है ना, फिर इंसान के पास अक्ल आती है, शऊर आता है, और फिर अक्ल आती है जब, तो फिर इंसान अमल करता है, और जब इंसान अमल करने लग जाता है तो इंसान आजिज़ हो जाता है, और फिर इंसान के पास आजिज़ी आ जाती है। और ये सबसे कीमती चीज़ है दुनिया की। क्योंकि आपके पास इल्म आएगा, साथ आपके साथ अमल चलेगा आपकी तरबियत का। आपके साथ जो आपके घर वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके माशरे ने मेहनत की होगी आपके साथ, आपको एक संवारने में, आपको पॉलिश करने में, उस अमल से फिर आप दुनिया के बेहतरीन इंसान होकर उभरेंगे। फिर आप इस शऊर से दुनिया को फतह करते हुए चले जाएंगे, इस शोर को चीरते हुए, इस शोर को कहीं दूर फेंकते हुए इस दुनिया की कमांड पे जा पहुंचेंगे। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह ने तो बड़ा क्लियर रखा हम सबके लिए, बात अल्लाह ने बड़ी क्लियर खोल के लिखी है कि दोनों ही रास्ते हैं आपके पास। आप अच्छाई का रास्ता चुन लें, आप बुराई का रास्ता चुन लें। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है कि यार मैंने अच्छाई चुननी है, किसी टाइम लम्हा आ गया कि आप बुराई में मुलव्वस हो गए, तो मेरा ईमान कहता है कि आप अच्छाई की तरफ बहुत जल्द मुड़ जाएंगे, बहुत जल्द आप अच्छाई की तरफ वापस आ जाएंगे। क्योंकि अल्लाह तौबा करने वाले को फिर पसंद भी करता है। आप नीयत अपनी रखने की, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ते पे रख, सीधे रास्ते पे चला, मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह ये भी कहता है कि जिसको पसंद करता है ना, फिर उसको दीन की समझ बूझ दे देता है, फिर उसको वो अपना दीन उसके सामने खोल देता है। बात हमारी है शोर और शऊर की। आपने शऊर में से आइन के ऊपर अमल करते हुए निकल जाना है। क्योंकि वही आइन आपको इल्म की बुलंदियों पे ले जाती है, और वही आइन आपका अमल, आपका किरदार, आपका करैक्टर लोगों के सामने डेवलप करके अया कर देती है। आपने लोगों की टेंशन नहीं लेनी कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आप अपना किरदार अच्छे वाला निभाते जाएं,
آپ کا کام بولے گا، آپ کا کردار بولے گا، ایک دن لوگوں کو بتائے گا نہیں بھائی یہ بندہ اس دنیا میں آیا تھا، اس کا یہ کردار تھا، یہ نبھا گیا یہ کردار۔ آپ اس کے کردار کو دیکھیں، آپ اس کے کردار کو فالو کریں، کیونکہ یہی کردار آپ کو سنوار دے گا۔